हेलो स्टूडेंट्स, आई जय अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जय सर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। हम जानते हैं कि एल्कोहल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया वे थी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है, और इन अभिक्रियाओं के बारे में हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है। आज की इस क्लास में अपन सेकंड टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। सेकंड टाइप की रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिक्रियाएं जिनमें COH बंध टूटता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता है, वो रासायनिक अभिक्रिया अपन को पढ़नी है। जब अपन कार्बन और OH के बीच का बंध तोड़ते हैं तो कार्बन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस, अर्थात कारक धनायन मध्यवर्ती का निर्माण होगा। इन अभिक्रियाओं के दौरान मध्यवर्ती कारक धनायन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल में कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता है, वो सामान्यतः अपन 2 प्रकार से देखते हैं। पहला उसका एग्जाम्पल है PCl5, PCl3 व SOCl2 के साथ अभिक्रिया। PCl5, PCl3, SOCl2 के साथ अभिक्रिया, अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड व थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ये अभिक्रियाएं भी अपन पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। होता क्या है कि एल्कोहल की अभिक्रिया इन तीनों के साथ जब करवाई जाती है तो एल्कोहल के OH के स्थान पर Cl जोड़ा जाता है। एल्कोहल के OH के स्थान पर Cl जोड़ा जाता है, अर्थात एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। तीनों ही अभिक्रियाओं में बनने वाले सह उत्पाद भिन्न भिन्न होते हैं। तीनों ही अभिक्रियाओं में बनने वाले सह उत्पाद भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि मुख्य उत्पाद जो क्लोराइड का है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अपना लिखा है CH3CH2OH, एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अभी बताया अपन OH के स्थान पे क्या जोड़े? Cl जोड़ देंगे। तो उत्पाद क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस POCl3 फिक्स होता है POCl3 और क्या? HCl। जब PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो OH के स्थान पे तो Cl जुड़ता ही जुड़ता है, जबकि सह उत्पाद है वो POCl3 और क्या बनता है? HCl बनता है। सेकंड की बात करें, जब अभिक्रिया अपन PCl3 के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल के 3 अणु आपको लेने पड़ते हैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाते हैं तो एल्कोहल के 3 अणु काम में लेने पड़ते हैं। उत्पाद समान। क्या उत्पाद समान? OH के साथ में क्या जोड़े? Cl जोड़े। तो उत्पाद क्या बनेगा इसका अपना? CH3CH2CH2Cl प्लस POH का होल ट्राइस। इसका जो सह उत्पाद है वो POH का होल ट्राइस होता है, या उसको H3PO3 भी आप लिख सकते हैं। अभी कारक अणु 3 लिए हैं, उत्पाद भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, PCl3 मतलब अणु कितने लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट में जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 का नाम लिखा है, थायोनिल क्लोराइड के साथ पेरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं। पेरिडीन क्षार होता है, इसकी उपस्थिति है, करवाते हैं तो वही OH के स्थान पे क्या जोड़ना होता है? Cl। उत्पाद बनेगा अपना CH3CH2Cl प्लस SO2 गैस एंड HCl गैस। इसके जो सह उत्पाद हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोनों ही गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन प्रकरण कहते हैं। पहले पढ़ चुके हैं अपन ये डार्जन प्रक्रम। ये अभिक्रिया डार्जन प्रक्रम होती है। इस अभिक्रिया में जो पेरिडीन है उसका काम है बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो गैसीय अवस्था में होता है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है, क्योंकि पेरिडीन क्षार है और HCl क्या है? अम्ल है। सेकेंड टाइप की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और OH के बीच का बंध टूटता है, वो है लुकास फ्रिक्शन। लुकास साइंटिस्ट का नाम है। लुकास फ्रिक्शन करवाने के लिए लुकास अभिकर्मक चाहिए। लुकास अभिकर्मक चाहिए। अब लुकास अभिकर्मक क्या लिखा है अपन ने? लुकास अभिकर्मक लिखा है सांद्र HCl प्लस ZnCl2। सांद्र HCl प्लस ZnCl2। जब आप लुकास परीक्षण करवाएंगे
तो सामने HCl और ZnCl2 लेना पड़ेगा। अभिक्रिया करेगा, सामने HCl उपस्थिति रहेगी ZnCl2 की। ये लुकास फ्रिक्शन नाम क्यों लिखा है, टेस्ट फ्रिक्शन क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है फ्रिक्शन क्योंकि इसके द्वारा आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। इसके द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री जो एल्कोहल है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। ये अपन डिस्ट्रीब्यूट उसमें विभेद कर सकते हैं, उनका उनसे पता कर सकते हैं कि दिया गया एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। कैसे करते हैं वो देखेंगे। जब एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक अर्थात सामने HCl और ZnCl2 के साथ करवाते हैं तो वही OH की जगह Cl जोड़ना है। OH की जगह क्या जोड़ना है, Cl। तो उत्पाद क्या बनेगा, CH3Cl प्लस H2O। OH की जगह Cl जोड़ा है तो OH हट गया, इसका क्या बचा है, साथ में क्या डालेंगे H2। सेम टू सेम यहाँ और सेम टू सेम यहाँ, जो अभिकारक दे रखे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे और OH की जगह क्या जोड़ना, आपको Cl जोड़ना है। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो यहां आप देखेंगे अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे, उसके लिए देखो ये अपने पास कितने डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री, ये कितने डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री, ये कितने डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री। आपने कहा क्या है कि OH के स्थान पे क्या जोड़ दो, Cl जोड़ दो। और अभी पहले भी बताया गया है जब COH के बीच का बंध टूटता है तो कार्बन पे प्लस का चार्ज आता है अर्थात कार्बन आयन बनता है। जैसे अपन ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पे माइनस, वो कार्बन पे क्या जाता है, प्लस। कार्बन प्लस में कार्बन आयन, तो लुकास फ्रिक्शन के अंदर मध्यवर्ती कार्बन आयन बनता है। और हम जानते हैं कार्बन आयन के स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का कम और 1 डिग्री का सबसे कम होता है। 3 to 1 का स्थायित्व क्रम होता है। तो जो जितना स्थायी होता है अभिक्रिया उतनी ही फास्ट करता है, मतलब मध्यवर्ती स्थायी है। उत्पाद अपने पास जो अभिकार है वो नहीं, मरने वाला जो मध्यवर्ती है वो अधिक स्थायी है। अधिक स्थायी है तो अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो इसलिए 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो तुरंत अभिक्रिया करता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फिर अपने पास जो 2 डिग्री है वो थोड़ा उससे स्लो करता है और 1 डिग्री वो बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसका पता अपन को कैसे चलेगा, जैसे अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर दिया गया एल्कोहल और लुकास अभिकर्मक मतलब सामने HCl और ZnCl2 मिलाएंगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, तो धुंधलापन आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन कि तुरंत धुंधलापन। अगर तुरंत धुंधलापन आता है तो दिया गया एल्कोहल कितने डिग्री है, 3 डिग्री, क्योंकि अभिक्रिया हैंड टू हैंड हुई, फास्ट हुई है। फास्ट कौन करता है, 3 डिग्री करता है। जबकि लगभग 5 मिनट के बाद अगर विरलता या धुंधलापन आता है तो वो दिया गया एल्कोहल कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। इसी प्रकार से अगर लगभग 30 मिनट के बाद धुंधलापन आता है या उसको गर्म करना पड़ता है तब जाके अभिक्रिया होती है तो वो कितने डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। इस प्रकार से लुकास फ्रिक्शन के द्वारा अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। ये चारों अभिक्रिया जो बड़ी PCl3 PCl5 SOCl2 HCl इन सब के साथ कराते हैं तो उत्पाद में क्या देखा आपने, OH की जगह क्या जोड़ना है, Cl। तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है संपूर्ण एल्कोहल अणु द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अभिक्रियाएं। इसके अंदर अपन 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। पहली है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब है H2 का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना, H2 का बाहर निकलना। ये कब होगा आपको पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के लिए अपने पास क्या है कि कॉपर चूर्ण 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन ताप, 300 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन ताप, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में, 1 केल्विन में है। जब ये उपस्थिति आपको दिखाई दे तो फिर हाइड्रोजन क्या करना है, बाहर निकालना है। हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे आप, अभिक्रियाओं को कभी भी रटा नहीं जाता है, उसके कंसेप्ट ध्यान में रखे जाते हैं। ये उपस्थिति आए तो H2 बाहर आपको निकालना पड़ेगा। किस प्रकार से निकालेंगे, उदाहरण देखिए CH3CH2OH, कॉपर चूर्ण 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है तो एक तो OH का H और OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसका H, दोनों आप हटाएंगे, कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, H2 गैस। रिमेनिंग पार्ट शेयर कर देंगे, CH3 का CH3 आएगा, CH2 की जगह CH और O, CH3CHO एल्डिहाइड बना है, CH3CHO एल्डिहाइड। दूसरी बात
वही कॉपर चूर्ण 573 केल्विन था। एक बार फिर आपको H2S बाहर निकालनी पड़ेगी, इसका H और एक उससे जुड़े हुए कार्बन का H आप हटाएंगे, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 गैस, मतलब यहाँ कीटोन का निर्माण होगा। तीसरा, ये अपने पास एल्कोहल है 1 डिग्री, ये अपने पास कितने डिग्री है 2 डिग्री, और ये कितने डिग्री है 3 डिग्री। 3 डिग्री जो है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसमें H2 गैस बाहर नहीं निकलती है, वो विलोपन अभिक्रिया होती है, वो विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन अभिक्रिया द्वारा जल का निष्कासन होता है, विलोपन अभिक्रिया के द्वारा जल का निष्कासन होता है। विलोपन अभिक्रिया अपन पहले से पढ़ चुके हैं, अल्फा का समूह है और बीटा का हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो कौन सा है अल्फा, और उससे जुड़े हुए तीनों के तीनों कार्बन कैसे हैं बीटा, बीटा कार्बन है, तो किसी से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो अब इसका तो आपको हटाना पड़ेगा OH और बीटा का हटाना पड़ेगा H। तो CH3 की जगह क्या बचा CH2। विलोपन अभिक्रिया में जहां बंध टूटते हैं सिग्मा, वहां पे पाई बंध का निर्माण हो जाता है, डबल बॉन्ड C के साथ CH3, ऊपर भी क्या है CH3 प्लस H2, एल्कीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के एल्कोहल भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड का निर्माण करेगा, 2 डिग्री कीटोन का निर्माण करेगा, 3 डिग्री निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी, वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगी, अपवाद है निर्जलीकरण अभिक्रिया। और हम जानते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया एक विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है, और विलोपन अभिक्रिया में अल्फा का समूह है जो OH है, बीटा का H हटाते हैं, और दोनों की जगह क्या लग जाता है डबल बॉन्ड लग जाता है। ये वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। सेकंड टाइप की जो अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो ऑक्सीकरण करवाने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीकारक, जैसे अपचयन करवाने के लिए अपचायक चाहिए, वैसे ऑक्सीकरण करवाने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक एल्कोहल के लिए आपके सामने लिखे हुए CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये एल्कोहल के लिए ऑक्सीकारक है। अगर इनमें से कोई भी एक आ जाता है इसका मतलब वो ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक क्या करेगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ दुर्बल और प्रबल नाम लिखे हुए हैं, वो देखिए, दुर्बल ऑक्सीकारक केवल एक ही बार ऑक्सीकरण करेगा, वो ध्यान रखेंगे, जबकि प्रबल ऑक्सीकारक लगातार ऑक्सीकरण करता रहेगा जब तक कि अंतिम उत्पाद नहीं बन जाएंगे। दोनों में डिफरेंस है, दुर्बल और किसमें प्रबल। दुर्बल ऑक्सीकारक एक ही बार ऑक्सीकरण करेगा, जबकि प्रबल लगातार ऑक्सीकरण करता रहेगा। इन तीनों में से कोई भी आ जाता है तो एल्कोहल क्या करेगा, एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां देखिए 1 डिग्री एल्कोहल है, उसका जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल है, उसके ऑक्सीकरण से हमेशा क्या बनेगा कीटोन बनेगा। और एल्डिहाइड और कीटोन का एक बार और करवा दे ऑक्सीकरण तो क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड 2 डिग्री से कीटोन, और इन दोनों का भी और आगे करवा देते हैं तो क्या बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जैसे एग्जांपल देखिए CH3 CH2OH कितने डिग्री एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल है। PCC आ गया तो PCC का मतलब क्या करवाना पड़ेगा ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा। ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। सेम कंडीशन वही H और क्या H आपको हटाना पड़ेगा, उत्पाद क्या बनेगा CH3CHO एल्डिहाइड प्लस H2O। यहाँ H2O बनेगा नहीं कि H2। अगर कॉपर चूर्ण होता तो H2 गैस बाहर निकलती। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये जो ऑक्सीकारक है PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या KMnO4 CrO3 उससे आ जाता है। ये एग्जांपल देखिए, ये कितने डिग्री अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और 2 डिग्री एल्कोहल में वही देखेंगे ऑक्सीजन करवाएंगे तो H और H यहां से हटा देंगे, क्या उत्पाद बनेगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस से H2O। ये कीटोन का क्या हो जाएगा अपने पास निर्माण हो जाएगा 2 डिग्री से। यहां देखेंगे फिर ये 1 डिग्री एल्कोहल है और क्या लिखा है KMnO4, और KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है तो इसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल है, पहले उसका ऑक्सीजन एल्डिहाइड फिर किसका नाम निर्माण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहाँ प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा कितने कार्बन का 3 का, समझना पड़ेगा CH3 CH2 COO से H2O।
तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा आप किस श्रेणी के यौगिक बना सकते हैं। तो 1 डिग्री एल्कोहल के से अपन ऑक्सीकरण द्वारा अपने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। यदि दुर्बल ऑक्सीकारक है तो एक ही बार ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर कीटोन 2 डिग्री है तो कीटोन बनेगा। लेकिन अगर 1 डिग्री एल्कोहल की ही बात करेंगे तो दुर्बल की उपस्थिति में एल्डिहाइड, और अगर प्रबल ले लेंगे तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। एल्कोहल का इस प्रकार से ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। या KMnO4 से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनना तरीका देखेंगे तो आप समझेंगे। पहले एक बार होगा तो एल्डिहाइड और एक बार वो करवाएंगे, लास्ट में क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। थर्ड टाइप इसमें लास्ट अभिक्रिया अपने पास है अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण अभिक्रिया, जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण अभिक्रिया। अम्ल कौन होता है, जो H+ त्यागता है। तो H+ त्यागने वाला कोई भी अम्ल और 443 केल्विन, जब 443 केल्विन और अम्ल आ जाता है तो वो निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी। और निर्जलीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है, जल का बाहर निकलना। निर्जलीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है, जल का बाहर निकलना। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया का मतलब हुआ जल का बाहर निकलना, H2 बाहर निकल जाएगा। अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण अभिक्रिया पहचान क्या होगी, कोई अम्ल होगा और 443 केल्विन ताप होगा, तो आपको निर्जलीकरण अभिक्रिया करवानी है। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया जो है एक किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक विलोपन अभिक्रिया है। और अभी जस्ट पीछे अपन ने पढ़ा है विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि अल्फा का समूह हटा देंगे और बीटा का H हटा देंगे। तो यहाँ देखेंगे H2SO4 एक अम्ल है, 443 केल्विन ताप है, निर्जलीकरण अभिक्रिया होगी। कैसे करवाएंगे, अल्फा का OH समूह है और बीटा का H हटा देंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। एल्कीन का निर्माण हुआ है जिसका नाम अपने पास एथीन है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, ये अल्फा और ये क्या है, बीटा। अल्फा का OH हटाएंगे, बीटा का H हटाना है। अब बीटा का H हटाने के लिए दोनों तरफ समान ही है, तो आपकी मर्जी है किसी साइड से भी आप H हटा सकते हैं। तो अपन यहां से H हटा रहे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। यहां से हटाते तब भी यही बात होती, प्रोपीन का निर्माण होता। अगर यहाँ अपने पास बीटा कार्बन अलग अलग प्रकार के होते, उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती, तो फिर आप सेजेफ नियम के अनुसार उत्पाद बनाते, जो अपन पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया मतलब जल का बाहर निकलना। पहचान क्या होगी, अम्ल H+ और 443 केल्विन ताप, उसकी उपस्थिति में आपको निर्जलीकरण अभिक्रिया कराएंगे। कैसे, अल्फा का OH हटा देंगे और बीटा का क्या हटा देंगे, H हटा देंगे। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। क्रिया विधि की बात करें तो 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पद क्या लिखा है, कारक धनायन का निर्माण। स्टेप फर्स्ट, कारक धनायन का निर्माण किस प्रकार से कराएंगे, देखें। CH3 CH2 OH, ये अपना स्टार्टिंग है। एथेनॉल, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं अपने लोन पेयर। किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल मतलब H+ इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, त्याग देगा, दे देगा किसको, H+ को। और देने का मतलब है यहाँ बंध बना लेगा, कौन किसके साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनेगा, CH3 का CH3, CH2 का CH2, OH के साथ जुड़ेगा तो एक H पहले से था, एक और जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, OH2। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देने के बाद में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पे कैसा साइन आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। तो ये ऑक्सोनियम आयन बना है अपने पास, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ये मतलब प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन पे प्लस है इसलिए नाम है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सीजन एक अधिक विद्युत तत्व है जिसपे माइनस का चार्ज तो आ सकता है, स्थायी होता है, लेकिन प्लस के चार्ज में वो क्या होता है, अस्थायी होता है। तो स्थायी करने के लिए ये वाला बंध टूट जाएगा। स्थायी करने के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करेगा तो ये बंध तोड़ना पड़ेगा।
तोड़ेंगे तो बंद का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास ले जाएगा वो, जिसके कारण से प्लस का चार्ज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बनेगा CH3CH2। इस बंद के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी होते ही उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। प्लस बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकला भी, H2O बाहर निकला। H2O को बाहर निकलना कौन सी अभिक्रिया होती है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया हो गई है। यहाँ देखिए कार्बन पे प्लस का चार्ज है, वो कार्बन पे प्लस का चार्ज है, इसका मतलब क्या बन गया, वो कारक धनायन। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया में पहला स्टेप क्या होता है, कारक धनायन का निर्माण कैसे करवाएंगे। जो एल्कोहल है उसके ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को दे दो, जोड़ दो, ऑक्सीजन आयन बनेगा। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बंध तोड़ते हुए जल को बाहर निकाल देंगे। स्टेप सेकंड है विप्रोटोनीकरण। विप्रोटोनीकरण का मतलब है H+ का बाहर निकलना, H+ का बाहर निकलना। कैसे निकालेंगे H+? आप जो अपना कारक धनायन बना है, तो जिस पर प्लस का चार्ज है उससे जस्ट आगे वाले कार्बन है उसका क्या हटाएंगे, आप हाइड्रोजन हटाएंगे, H+ बाहर निकालेंगे। तो H+ होगा तो कार्बन माइनस, क्योंकि कार्बन की विलुप्तता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों बंद बना देंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड है CH2 प्लस, बाहर क्या निकल गया, H+। यहाँ H+ अपन ने उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया, लिखा नाम अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब जल का बाहर निकलना, निकल गया जल का बाहर। अम्ल उत्प्रेरक मतलब यहाँ अम्ल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। उत्प्रेरक हम जानते हैं वे स्पीशीज होती है जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया घटा सकती है, लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो H+ अपने काम में लिया था वो H+ अपने वैसा का वैसा बाहर निकाल दिया है, अभिक्रिया संपन्न हो गई है। क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन का निर्माण हुआ है। तो ये क्वेश्चन इससे 2-3 टाइप के हो सकते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अगर इतना ये लिख के दे दिया पूर्ण करना है तो सीधा उत्पाद बनाओ, निर्जलीकरण अभिक्रिया है, सीधा सीधा हिंट है, अल्फा का OH हटाओ और बीटा का H हटा दो, बन जाएगा। अगर ये बोले कि क्रिया विधि लिखो तो क्रिया विधि कितने बनाएंगे, 2 पद, कारक धनायन का निर्माण और विप्रोटोनीकरण। कारक धनायन कैसे बनाओगे, OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर देते हुए आप H2 बाहर निकाल दो, कार्बन धनायन बन जाएगा। सेकंड स्टेप विप्रोटोनीकरण है, H+ का बाहर निकलना। H+ का बाहर निकलना मतलब कहां से हटाएंगे आप H+, जिस कार्बन पर प्लस का चार्ज है उससे जस्ट आगे वाले कार्बन को क्या हटा देंगे, H हटा देंगे। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया नोट देंगे, निर्जलीकरण अभिक्रिया में भी मध्यवर्ती क्या बनता है, कारक धनायन बन रहा है, मध्यवर्ती कारक धनायन बन रहा है। और हम जानते हैं कारक धनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। इसलिए अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम क्या हुआ, सबसे फास्ट निर्जलीकरण अभिक्रिया कौन सा मतलब देगा, 3 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे धीमी गति से कौन सा देगा, मेथिल एल्कोहल, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, कारक धनायन बनता है। तो ये मतलब निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम हुआ है, क्रियाशीलता का एल्कोहल सबसे फास्ट निर्जलीकरण अभिक्रिया कौन सा देगा, 3 डिग्री, क्योंकि इस मध्यवर्ती कारक धनायन बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।